गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब हम शेष लवणों के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इसके दो गुणधर्म और दो उपयोग लिखिए। ज़्यादा अधिकांश दो गुणधर्म और दो उपयोग पूछे जाते हैं। तो इसका साधारण नाम क्या है? साधारण नाम बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा, खाने का सोडा, हम कई नामों से जानते हैं। जो रसोई घर में होता है वही सोडा है ये। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका अणु सूत्र है NaHCO3। सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। तो इसका रासायनिक नाम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अणु सूत्र हुआ NaHCO3। अब देखते हैं बेकिंग सोडा बनाने की विधि, कैसे बनाते हैं इसको। तो नमक के ठंडे और सांद्र विलयन, नमक का ठंडा और सांद्र गाढ़ा विलयन लेते हैं, जिसे ब्रायन विलयन कही कहते हैं हम। में अमोनिया NH3 व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करके हम बेकिंग सोडा और नौसादर प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? बेकिंग सोडा और नौसादर प्राप्त किया जाता है। तो NaCl+H2O, ये क्या हुआ? ये नमक का विलयन हो गया, जिसको ब्रायन विलयन कह रहा हूँ मैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की और ये अमोनिया NH3। तो यहाँ बनेगा NaHCO3, बेकिंग सोडा बन गया और नौसादर सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि में प्राप्त सह उत्पाद का नाम बताइए, तो क्या बताओगे? नौसादर। अन्य विधि दूसरी विधि से बनाते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी बेकिंग सोडा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और ये इसका विलयन हो गया पानी H2O, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित कर दें सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, तो VNaCO3 बेकिंग सोडा बन जाता है। तो चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुणधर्म क्या है। तो नंबर 1, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ये श्वेत रंग का होता है, रसोई घर में देखा है सबने। क्रिस्टलीय होता है, रवेदार यानी ठोस पदार्थ है, नमक जैसा। नंबर 2, ये जल में विलय है, नमक जल में घुल जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भी नमक की तरह जल में घुल जाता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगर इसमें हम जल में घोलें इसका, तो जलीय विलयन हम लें तो ये कैसा आता है? क्षारीय होता है। इसका मतलब ये क्षारीय विलयन है। नंबर 4, इसे गर्म करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, CO2 गैस निकलती है गर्म करें तो, जो खाद्य पदार्थों को स्पंजी और मुलायम बनाने में काम आती है। जैसे ही हम इसको किसी खाद्य पदार्थ में, जैसे पूड़ी कचौड़ी समोसे इत्यादि में डालते हैं, तो अब ये क्या होगा? यहाँ पर गर्म होगा। गर्म होगा तो ये क्या होगा? यहाँ गर्म होगा, तो गर्म होने पर ये क्या बनाएगा? Na2CO3 बनाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? ये उस आइटम में भर जाएगी, जैसे पूड़ी कचौड़ी समोसा जो भी है, और ये इसको फुला देगी, यानी स्पंजी और मुलायम बना देगी। तो इसका उपयोग हम खाद्य पदार्थों को स्पंजी मुलायम बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। उपयोग देखते हैं इसके। अब क्या उपयोग है? नंबर 1, बेकिंग चूर्ण या पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। जो नींबू शिकंजी पानी बनाते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। शीतल पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, पेप्सी वगैरह, इसमें इसका उपयोग होता है। नंबर 3, पेट की अम्लता एसिडिटी को दूर करने में इसका उपयोग होता है, एंटी एसिड के रूप में। पहले भी बताया है, एंटी एसिड, पेट की अम्लता को दूर करने वाले दो पदार्थ। तो ये होता है, एक तो बेकिंग सोडा और दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चौथा है मंद पूर्ति रोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम इसको उपयुक्त करते हैं, यानी ये मंद पूर्ति रोधी के रूप में काम आता है। नंबर 5, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के काम आता है ये।
नंबर 6 प्रयोगशाला में अवक्रमक के रूप में काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बेकिंग चूर्ण क्या है? बेकिंग चूर्ण बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा बेकिंग चूर्ण के मुख्य अवयवों के नाम और बेकिंग चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। तो बेकिंग चूर्ण क्या होता है, बनाने की विधि कैसे करते हैं हम। ये बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा है, इसमें कोई खाने योग्य अम्ल डाल देते हैं, जैसे टार्टरिक अम्ल है, सार्ट्रिक अम्ल है, तो क्या होता है, बेकिंग पाउडर या चूर्ण बन जाता है। यानी जो अपना बेकिंग सोडा है, अगर उसमें कोई खाने योग्य अम्ल मिला दिया, जैसे टार्टरिक अम्ल, सार्ट्रिक अम्ल, तो बेकिंग चूर्ण बन जाएगा यानी पाउडर बन जाएगा। तो इसमें क्या अंतर है कि इसमें ये क्या होता है, ये बेकिंग सोडा तो उसको स्पंज मुलायम बनाता है, ये क्या करेगा, उसको स्वादिष्ट और बनाएगा, स्वादिष्ट और। तो हलवाई लोग जो क्या करते हैं, उसमें भी सोडा के साथ टार्टरी और सार्टरी मिलाते हैं ना, वो टार्टरिक और सार्टरिक अम्ल होते हैं, तो यानी वो चूर्ण बन जाता है। अब बेकिंग चूर्ण के अवयव क्या हैं, ये किससे बनता है, एक तो बेकिंग सोडा और अब दूसरा बताया क्या हो गया, खाने योग्य अम्ल। खाने योग्य अम्ल में टार्टरिक सार्टरिक अम्ल जैसे नींबू में होता है। तो ये दोनों का मिक्सचर क्या है, बेकिंग चूर्ण कहलाता है। अब इसके भी उपयोग वही हैं, खाद्य पदार्थों जैसे पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी आदि को स्पंजी मुलायम बनाता है, और ये स्पंजी और मुलायम बनाने के साथ साथ खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा, धोने का सोडा भी कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण और गुणधर्म लिखिए। धोने का सोडा जिससे साबुन इत्यादि बनते हैं, तो धावन सोडा कैसे बनेगा, इसका साधारण नाम क्या है, अभी बता रहे हैं, वही है धोने का सोडा, धावन सोडा कहते हैं। रासायनिक नाम होता है इसको सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट, यानी ये Na2CO3 10H2O है, तो इसका अणुसूत्र हो गया Na2CO3 10H2O। 10H2O डेका माने क्या होता है 10, हाइड्रेट कहते हैं जल के अणुओं को, जिसमें जल के 10 अणु है, इसलिए इसको सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, और डेका माने 10, 10 जल के अणु है तो 10 हाइड्रेट हो गए, तो सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट धावन सोडा कहलाता है। प्रश्न पूछा जाए धावन सोडा किसे कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट धावन सोडा कहलाता है। धावन सोडे में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 10 अणु उपस्थित होते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि, मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है इसकी, तो बनाने की विधि में हम क्या करें, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण सोलवे विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये सोलवे विधि क्या है, एक अन्य विधि से इसे हम सोडियम, इसे एक अन्य विधि से हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करके पहले सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं, यानी पहले बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, फिर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, फिर इसमें जल से अभिक्रिया करा के क्रिस्टलीकृत करके भी हम इसको प्राप्त करते हैं। जैसे ये NaHCO3 क्या हो गया, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा हो गया, इसको गर्म किया तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब क्या करेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट है, वापस से इसमें जल मिलाया, क्रिस्टलीकृत करना है इसको, जल से अभिक्रिया करा रहे हैं, Na2CO3 10H2O, तो ये वापस से क्या बना, ये बना Na2CO3 10H2, धावन सोडा बन गया। क्या बन गया, ये धावन सोडा बन गया यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसके देखते हैं गुणधर्म, प्रॉपर्टी क्या है धावन सोडे की। यह नंबर 1 सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे नमक होता है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलय है, जल में घुल जाता है, घोलेंगे तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जल में क्षारीय विलयन बनाता है, अर्थात इसमें लाल लिटमस को पत्र को डुबोएं तो नीला हो जाएगा, अच्छा ला नीला, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, तो क्षारीय विलयन बनाएगा तो ये भी नीला कर देगा। इसे 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करें, यानी 373 का केल्विन का मतलब है लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप गर्म करें तो ये निर्जल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है। निर्जल का मतलब इसमें से जल निकल जाता है, उड़ जाता है, भाप बन के निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसे सोडा एस कहते हैं।
अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सोडा एस किसे कहते हैं? निर्जल सोडियम कार्बोनेट सोडा एस कहलाता है, यानी जिसमें पानी ना हो। निर्जल का मतलब जल रहित, तो Na2CO3 क्या है? सोडा एस है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3। तो ये Na2CO3 10H2O है, ये धावन सोडा है। इसको हम 373 केल्विन या हम कहें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करें तो ये क्या बना? ये 10 अणु भाप बन के उड़ गए और ये बना Na2CO3 निर्जल सोडियम कार्बोनेट। इसी को क्या कह रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं? सोडा एस। तो इसके उपयोग देखते हैं। ये नंबर 1 इसका उपयोग कहाँ होता है? धुलाई एवं सफाई करने में उपयोग हो रहा है। धुलाई, जैसे कपड़ों की धुलाई हो रही है भाई, सर्फ शैम्पू इत्यादि के बनाने में इसका उपयोग हो रहा है। तो फर्श की धुलाई कर लो, कपड़ों की धुलाई कर लो। नंबर 2 कागज़, पेंट और वार्निश। कागज़ उद्योग में पेंट, जो वार्निश वगैरह होती है, पेंट करते हैं। और वस्त्र उद्योग में इसका काम होता है, तो इसका उपयोग यहाँ हो रहा है। नंबर 3 अपमार्जक, डिटर्जेंट के रूप में। डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर आते हैं, उनमें इसका उपयोग होता है। नंबर 4 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। नंबर 5 कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, बोरेक्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे धावन सोडा और उसके बनाने की विधि, उनके गुणधर्म और उपयोग। तो ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले लवण हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2 पढ़ाए, आज ये 2 लवण पढ़ाए, इनके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज जो टेस्ट होगा वो भी सभी बच्चों को देना है। धन्यवाद।